महाप्रभु जगन्नाथ जी का धाम पूरी धाम चतुर्धाम में से एक अग्रिम धाम है। जिस प्रकार से गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि विगत दिनों में दुर्गा पूजा को जोड़ा गया, जिस प्रकार से महाकुंभ को जोड़ा गया, महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को लेकर मेरे पास जो विदित ज्ञान है, श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन SGTA ने भी माननीय मंत्री जी को सब दस्तावेज सौंपे हैं। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, हम सबको विदित है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का धाम पूरी धाम चतुर्धाम में से एक अग्रिम धाम है और इस धाम में प्रत्येक वर्ष महाप्रभु जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र जी और अपनी बहन सुभद्रा जी के साथ रथारूढ़ होते हैं, रत्न सिंहासन से उतर करके रथारूढ़ होते हैं और यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। मैं मानता हूं और करोड़ों लोग मानते हैं कि लोकतंत्र की जननी जगन्नाथ जी की यही परंपरा है, क्योंकि गरीबों से मिलना वो खुद चाहते हैं और वो राजाधिराज होकर बाहर निकलते हैं। मेरा निवेदन है माननीय मंत्री जी से कि इतने बड़े परंपरा को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय यूनेस्को में इसको जोड़ा जाए। जिस प्रकार से गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि विगत दिनों में दुर्गा पूजा को जोड़ा गया, जिस प्रकार से महाकुंभ को जोड़ा गया, महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को लेकर मेरे पास जो विदित ज्ञान है, श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन SGTA ने भी माननीय मंत्री जी को सब दस्तावेज सौंपे हैं। अगर इसे त्वरित गति से काम किया जाए तो ये हम सब के लिए 4.5 करोड़ उड़िया और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए बहुत अच्छा रहे। धन्यवाद। मैं माननीय सदस्य के सुझाव के लिए उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। निश्चित रूप से जगन्नाथपुरी धाम हम सब भारतीयों के लिए एक आस्था का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से जगन्नाथपुरी धाम का जो है कॉरिडोर बना है, उसके बाद में वहाँ यात्रियों की सुविधाओं में भी निश्चित रूप से विस्तार हुआ है। जगन्नाथ यात्रा को, रथ यात्रा को वर्ल्ड हेरिटेज की इंटेंजिबल एसेट्स की लिस्ट में लिया जाए, इस प्रस्ताव का मैं माननीय सदस्य के सुझाव का स्वागत करता हूं। लेकिन मैं सदन के संज्ञान के लिए अभी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 से प्रधानमंत्री बनने के बाद में देश में 13 ऐसे हमारी स्थापत्य कला को लेकर के हमारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स और हमारे टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की सूची में सम्मिलित करवाया गया है। और आज से 2-3 दिन पहले इस टेंटेटिव लिस्ट में भारत सरकार के प्रस्ताव पर 6 ऐसे नए जो है साइट्स को जो सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें बुंदेल राजाओं के बनाए हुए पैलेसेस और फोर्ट्स की सीरीज है जो MP और उत्तर प्रदेश में है। सीरियल नॉमिनेशन ऑफ गुप्ता टेम्पल्स जो है गुप्तकालीन मंदिरों की श्रृंखला मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में है। सीरियल नॉमिनेशन ऑफ 64 योगिनी मंदिर जो है उसका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में जो स्थित है। अश्वकाल रॉक्स जो हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और गुजरात में है। इसके अलावा मेगालिथिक मैनर जो है जो तेलंगाना में है। कांगड़ वैली नेशनल पार्क जो छत्तीसगढ़ में है। ऐसे 6 ऐसे सीरियल नॉमिनेशंस ऑलरेडी इस साल की जो है अभी टेंटेटिव लिस्ट में जोड़े गए। वो निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है। ये ऐसा जो है अवसर आपने मुझे दिया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद। Objectives and the mandate of the zonal cultural centers are said to be the promotion and the preservation of folk, tribal and local arts. But are these artists treated at par with the classical artists in terms of remuneration, travel and hotel facilities? Are they graded by the Doordarshan and empaneled by the ICSR? Sir, why the zonal culture centers are not recruiting the required staff for the past? Sir, how many artists are repeated by the Sangeet or the अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न मूल प्रश्न से हट करके थोड़ा दूर चला गया है और एक इन्होंने पूरी सूची सारे संगीत नाटक अकेडमी ने जो है आपका प्रश्न जनरल कल्चर सेंटर से संबद्ध था। आपने संगीत नाटक अकेडमी से संबंधित जो कलाकार हैं जिनकी ग्रेडिंग संगीत नाटक अकेडमी ने की है या दूरदर्शन ने जिनका ग्रेडिंग किया है, उनको दिए गए प्रोग्राम्स की सूची मांगी है। बहुत विस्तृत सूची है क्योंकि भारत सरकार के संगीत नाटक अकेडमी और ZCC बहुत सारे कार्यक्रम कराते हैं। किन आर्टिस्ट को क्या प्रोग्राम्स दिए गए। मैं माननीय सदस्य मेरे कार्यालय में कभी भी कार्यालय मत बुलाया करो, उनके साथ में सारी सूची जो है उनके साथ में निश्चित रूप से साझा करके अपने आप को प्रसन्न महसूस करूं। श्री सदन में
कभी भी कार्यालय में बुलाने की बात करना बंद कर दो। आपके दो, हम आपको भेज देंगे, सूचना भेज देंगे, ठीक है ना। कार्यालय बुलाने की बात आप पर्सनल करते रहो। श्री कीर्ति आजाद। हाँ, धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये तुम जानते हैं कि ZCC बहुत ही महत्वपूर्ण रोल करता है कल्चरल एक्टिविटीज़ में, लेकिन बहुत बार यह पाया गया है और कई बार जब हम लोग कमेटी के टूर पे भी जाते हैं तो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें अधिकतर लोग प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको कि बुलाया जाता है, और स्थानीय लोग जो हैं उनका जो रहता है वो नहीं आ पाता है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि स्थानीय लोगों को बढ़ावा देने के लिए वहाँ के ऑथेंटिक जो नृत्य हैं, गान हैं या दूसरे कल्चर हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है? आप भी चेयरमैन हो ना कोई कमेटी के? क्या था उसी में, इसीलिए उसका और उसके पहले भी 1999 से जाता रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है कि स्थानीय लोगों को मौका नहीं दिया जाता, मैं उस बात से बिल्कुल भी असहमत नहीं। मुझे लगता है कि कहीं थोड़ा सा सूचना का अभाव माननीय सदस्य को है, और मैं आग्रह करूंगा कि वो एक बार जाकर के जोनल कल्चरल सेंटर्स पे और ज़्यादा गहराई से उनके कार्यक्रमों में देखें, क्योंकि जोनल कल्चरल सेंटर्स प्राथमिक रूप से सारे ट्राइबल, लोकल और वहाँ के आर्ट फॉर्म्स को, डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स को ही सपोर्ट करने के लिए काम करते हैं। और पिछले वर्षों में जिस तरह से जोनल कल्चरल सेंटर्स ने काम किया है, केवल जो है प्रेजेंट आर्टिस्ट नहीं, उसके अतिरिक्त भी जोनल कल्चरल सेंटर्स ने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज चलाते हैं, उनको मॉनिटरीली सपोर्ट करते हैं, उनको प्रोग्राम दे करके सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ में ऐसी वैनिशिंग आर्ट्स जो अब लगभग समाप्ति की ओर पे चली गई थी, ऐसे आइडेंटिफाई करके उन आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए भी हम काम करते हैं। मैं माननीय सदस्य और सदन के लिए संज्ञान के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि पंजाब के जो बाजीगर्स हैं, जो अपनी कला दिखाते थे, वो बाजीगर्स की जो है अस्तित्व समाप्त हो गया था, वो विधा समाप्त हो रही थी। हमने पिछले वर्षों में उन बाजीगर्स को सपोर्ट करने के लिए उनको गुरु शिष्य परंपरा के साथ में जोड़ करके ऐसे जो है लोगों को आइडेंटिफाई करके पूरे पंजाब हरियाणा में ऐसे 62 लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको सपोर्ट एक्सटेंड करके उनके शोज ऑर्गेनाइज करा करके और उनको इस विधा को वापस पुनर्स्थापित करने के लिए काम किया। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश की रुबाना और खंजरी जो डाइंग इंस्ट्रूमेंट थे, उनको भी, उनके आर्टिस्ट को भी वापस रिवाइवल के लिए काम किया। थारू बुस का ट्राइबल डांस जो उत्तराखंड का है, उसको लेकर के भी वापस रिवाइवल के लिए काम किया। एक बहुत लंबी सूची है। हम स्थानीय कलाकारों को, स्थानीय विधाओं को, इन सब को प्रमोट करने का काम इसके माध्यम से, NZCC के माध्यम से करते हैं। संस्कृति की सारी विधाओं को, ऐसी जो विधाएं लुप्त प्राय हो रही हैं या जिनको हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है, उनका कंप्लीट एक जो है उनको सपोर्ट करना, उनको गुरु शिष्य परंपरा के तहत उनके नए उससे लोगों को जोड़ना और उसके साथ साथ में उनको मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करना तक का पूरी व्यवस्था जो है ZCC के माध्यम से की।